राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का ये 11वां नंबर का टेस्ट है, जिसके अंदर हम जीके राजस्थान जीके के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह, तो सबसे पहले जो महाराजा जयसिंह द्वितीय थे उनके पिता कौन थे? तो जो महाराजा जयसिंह द्वितीय थे उनके पिता कौन थे इन चारों ऑप्शनों में से? तो उनके पिता थे महाराजा बिशन सिंह। कौन थे? महाराजा बिशन सिंह। तो इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। एक तो यहाँ पर जयपुर का संस्थापक किसे बताया गया है? महाराजा जयसिंह द्वितीय को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि जयपुर के संस्थापक कौन थे, तो महाराजा जयसिंह द्वितीय थे। उनके पिता का नाम क्या था? तो महाराजा बिशन सिंह उनके पिता का नाम था। और सवाई जयसिंह द्वितीय का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 3 नवंबर 1688 के दिन होता है। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था इंद्र कुमारी। क्या नाम था? इंद्र कुमारी इनके माता का नाम था। और ये किस महल के जो जयपुर का कौन सा महल है जिसके अंदर इनका जन्म हुआ था? तो वो था आमेर का महल, जिसके अंदर जयसिंह द्वितीय का जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी इन ऑप्शनों में से कौन सी थी? तो सबसे पहले तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में होता है? तो वो होता है 7 चरणों में। स्टार्ट कब से होता है? तो 18 मार्च से स्टार्ट होता है, 18 मार्च 1948 से स्टार्ट होता है और 1 नवंबर 1956 को खत्म होता है। ये पहला चरण है और ये है 7वां चरण। तो ये पूछ रहे हैं कि दूसरे चरण में संघ की राजधानी कौन सी थी? तो दूसरे चरण में संघ की राजधानी कौन थी? कोटा थी। कौन थी? कोटा। फिर जो पहला चरण था, जो जिसको मत्स्य संघ कहा जाता है, उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी थी अलवर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि राजधानी पूछी जाती है। तो फिर क्या है, तीसरे चरण के बाद तो जैसे संयुक्त राजस्थान था, तीसरे चरण में संयुक्त राज्य राजस्थान। तो इसके अंदर जो उदयपुर था, क्या उदयपुर, इसको राजधानी बनाया गया था, जबकि ये दूसरे चरण में शामिल हो गया था उदयपुर, लेकिन राजधानी इसको तीसरे चरण के अंदर बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो मत्स्य संघ था उसकी राजधानी थी अलवर, राजस्थान संघ की राजधानी कोटा थी, संयुक्त राज्य राजस्थान का उदयपुर था। ठीक है, तो ऐसे ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाथरा की पाल जो खदान है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नाथरा की जो पाल खदान राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और ये किस खनिज की खदान है? तो यहां से क्या निकाला जाता है? यहां से निकाला जाता है लौह अयस्क। क्या निकाला जाता है? लौह अयस्क। और एक खान और है उदयपुर के अंदर ही, क्या है? उसको बोलते हैं थूर हुंडेर। क्या बोलते हैं? थूर हुंडेर। यहां से भी लौह अयस्क निकाला जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कमायचा क्या है? कमायचा मैंने आपको वाद्य यंत्र की मैंने आपको क्लास ले रखी है यूट्यूब पर, तो वहां से जाके आप वो क्लास देख सकते हैं। उसके अंदर सभी वाद्य यंत्र जितने भी हैं उसको शामिल किया गया है और डिटेल में काफ़ी अच्छी तरह से समझाया गया है। तो कमायचा है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। इसके अंदर ये किस किस चीज़ों से बनता है? एक तो ये चमड़े से बनता है, जिसमें चमड़ा लगा होता है। आंत स्टील होता है, थोड़ा बहुत होता है स्टील। और इसके अंदर शीशम की लकड़ी होती है। और घोड़े के बाल होते हैं। किसके? घोड़े के बाल होते हैं। घोड़े के बाल, जिससे ऐसी संरचना होती है जिससे वो बजाया जाता है कमायचा। तो ये जो लगा हुआ है ये घोड़े के बाल से निर्मित होता है। तो आपको ध्यान रखना है। और ये तत्वाद्य यंत्र है। क्या है? तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र का मतलब ये होता है कि इसके अंदर तार लगे होते हैं। और यह राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर मांगणियार समुदाय के द्वारा ये बजाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? तो महाराणा प्रताप की तरफ से
युद्ध में शामिल कौन हुआ था? तो सबसे पहले तो हल्दीघाटी का युद्ध कब होता है? तो 15 जून 1576 को होता है, सॉरी 18 जून 1576 को होता है। और इसके अंदर महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम का सूरी शामिल होता है। 18 जून 1576 को यह युद्ध होता है। किस किस के बीच में? अकबर की तरफ से सवाई मानसिंह के नेतृत्व में सेना आती है और इधर महाराणा प्रताप था। कौन थे? महाराणा प्रताप थे, ठीक है। और ये मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे। 18 जून 1576 को यह युद्ध होता है। और ये युद्ध कहाँ पर होता है? तो ये गोमुंदा के अंदर ये युद्ध होता है। और इसके अंदर अबुल फजल का ये प्रत्यक्षदर्शी युद्ध लिखा गया है। अबुल फजल का कहना है कि जो मुगल सेना को युद्ध के प्रारंभिक चरण में पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। इतना भयंकर युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप ने कि मुगल सेना शुरुआती चरण में पीछे हटने को मजबूर हो गई थी, लेकिन बाद में वो वापस हावी हो गए महाराणा प्रताप की सेना पर। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 27 अगस्त 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो ये कुछ, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर करंट भी आएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने शपथ ली है? तो वो थे हमारे यूयू ललित, यानी कि उदय उमेश ललित जी ही, जिन्होंने 27 अगस्त 2022 को CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली। और ये कौन से नंबर के हैं? ये है 49वें नंबर के, 49वें नंबर के हैं। और हाल ही के अंदर 50वें नंबर के जज बन गए हैं, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। क्या नाम है? DY चंद्रचूड़ है, जो 50वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 48वें नंबर के कौन थे? तो 48वें नंबर के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 48वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे, जिनके स्थान पर यूयू ललित नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? तो जो विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम हैं, वो किस ख्याल से संबंधित थे? तो वो शेखावटी ख्याल से संबंधित थे। कौन सी ख्याल से? शेखावटी ख्याल। और ये कौन सी जिलों में आती है? राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ होता है नानूराम का? तो इनका जन्म होता है चिड़ावा झुंझुनू में इनका जन्म होता है। और ये शेखावटी ख्याल के संस्थापक थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जयपुरी ख्याल जयपुर की है, तुर्रा ख्याल चित्तौड़गढ़ की है। कहाँ की है? जो जयपुरी ख्याल तो जयपुर की आई गई, तुर्रा ख्याल चित्तौड़ की है। कहाँ की है? चित्तौड़ की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो कुचामनी ख्याल है वो कहाँ की है? वो है नागौर की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार जिले भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब ये क्या है? RSHRC क्या है? तो ये है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर जो राज्य का राज्यपाल होता है उसके द्वारा की जाती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? तो वह है अशोक गहलोत। आपको ध्यान रखना है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कौन है। और जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना कब होती है? तो उसकी स्थापना 2000 में होती है। 2000 जो सन 2000 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिशों पर की जाती है। और इस समिति के जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा का अध्यक्ष होता है और राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा के विपक्ष का नेता इस समिति के अंदर शामिल होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे RS के अंदर पूछा जा सकता है कि जो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति के अंदर जो समिति होती है उसके अंदर अध्यक्ष तो कौन हो गया? तो अध्यक्ष तो हो गया आपका मुख्यमंत्री, CM हो गया। और जो अन्य सदस्य हैं, तो सदस्य कौन कौन होंगे इसके अंदर? तो सदस्य में आप ध्यान रखिएगा, एक तो विपक्षी नेता होगा, विपक्षी नेता। दूसरा होगा विधानसभा का अध्यक्ष। और वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
तीसरा कौन होगा? राज्य का गृह मंत्री। ठीक है, तो ये होंगे प्रमुख समिति के सदस्य और अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फरवरी 2022 में, ये फिर करंट से आ गया। फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब होती है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो वह कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसको फरवरी 2022 में इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो वो हो जाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04 को इसरो के द्वारा PSLV 52 C52 के द्वारा अंतरिक्ष में 2 अन्य उपग्रहों के साथ इसको भेजा गया। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा भेजा गया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C52 के द्वारा ये भेजा गया। और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 52वीं उड़ान थी जिसके द्वारा EOS 04 को अंतरिक्ष में भेजा गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? तो मूमल की तो आपको कहानी पता होगी कि जो राजकुमार था वो ऊँटनी पे बैठ कर जाता था मूमल से मिलने, फिर रात को ही वापस आता था। ठीक है, तो ये कहानियाँ हैं। तो ये जो राजकुमारी मूमल थी वो किस स्थान से संबंधित थी? तो ये लोदरवा से संबंधित थी। और ये लोदरवा राजस्थान के किस जिले में अंदर पड़ता है? तो ये हमारे राजस्थान के तो नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर है, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है और अमरकोट के अंदर है। पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, तो ये तो इंडिया के अंदर ही था सब कुछ, तो अब तो पाकिस्तान में पड़ता है ये। और राजकुमारी जो मूमल थी वो 14वीं शताब्दी से संबंधित है उनका। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये LDC के अंदर, जो राजस्थान की LDC की जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि राजस्थान के हाल ही के अंदर, ये करंट का क्वेश्चन है, तो कौन बने हैं? तो वो है उषा शर्मा, जिनका आवास SMS जो रोड है उनके ऊपर इनका आवास है। उषा शर्मा जी का ये मुख्य सचिव है राजस्थान की वर्तमान के अंदर। 1985 का जो IAS का जो बेस था उसकी वरिष्ठ IAS अधिकारी है उषा शर्मा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारत के ध्वजावाहक कौन थे? तो इंडिया के ध्वजावाहक कौन थे? तो वो तो हमारी PV सिंधु थी। कौन थी? PV सिंधु। इन्होंने 2 बार अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक खेल हुए थे उनमें इन्होंने पदक जीता है। 2016 में जीता है एक तो, और एक जो 2020 वाला हुआ है टोक्यो ओलंपिक, उसके अंदर भी इन्होंने पदक जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या खेलती है PV सिंधु? तो ये खेलती है बैडमिंटन, यानी कि ये एक शटलर है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। हिमा दास कौन है? तो हिमा दास ये रनिंग करने वाली है, हिमा दास है वजन उठाने वाली, वेट लिफ्टर है ये। साक्षी मलिक कौन है? तो साक्षी मलिक कौन है? मुक्केबाज। और मेरी कॉम भी मुक्केबाज है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजविलास किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजविलास लिखा गया है हमारे मान भैया के द्वारा। मान भैया कौन थे? तो इनका जन्म होता है 1629 के अंदर इनका जन्म होता है। और ये किसके राज दरबारी कवि थे? तो ये मेवाड़ के महाराजा जो राज सिंह थे उनके ये दरबारी कवि थे। और ये वीर रस के कवि थे। किसके कवि थे? वीर रस के कवि थे ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो कर्णिदान है, ये कर्णिदान है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मंत्र विद्या, ये कर्णिदान लेखक है और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? मंत्र विद्या, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले के अंदर है? जो धौलागढ़ देवी है उसका मंदिर किस जिले के अंदर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से जिले में है वो? तो वो है हमारे अलवर जिले के अंदर। कहाँ पर है? अलवर जिले के अंदर। इसको यहाँ पर अलवर के अंदर हमको एक किला भी देखने को मिलता है जिसका नाम है बाला किला। क्या नाम है? बाला किला, जिसको अलवर के किले के नाम से भी जानते हैं। अलवर का किला, जिसका निर्माण किसने करवाया था? हसन खां मेवाती ने करवाया था। हसन खां मेवाती ने इसका निर्माण करवाया था। बाद में इसको जीत लिया था, किसने जीत लिया था? प्रताप सिंह ने। जो अलवर के संस्थापक थे प्रताप सिंह, उन्होंने इसको जीत लिया था।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा मिलान हस्तशिल्प और स्थान सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कोई एक है, इस तरफ का जो है ये जो है ये तो है हस्तशिल्प के नाम, और इस तरफ है जिलों के नाम या जगहों के नाम जो सुमेलित नहीं है। तो उनमें से एक सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा तारकसी का काम उदयपुर, क्योंकि तारकसी का काम उदयपुर में ना होकर कहाँ का है ये फेमस? तो ये है हमारे नाथ द्वारा राजसमंद का फेमस है। बाकी तीनों सही है। बंदेज टाई एंड डाई जयपुर की फेमस है। मसूरिया की साड़ी कैथून की फेमस है। ठीक है, जो कहाँ पर है? कोटा के अंदर। और लकड़ी के खिलौने बस्सी के फेमस है। कहाँ के? बस्सी के, जो कि जैसे कि उदयपुर हुआ, और बस्सी कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ज़्यादातर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है? तो सबसे पहले तो आपको इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए, और इनकी जो वायुमंडलीय दशा है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिण में है, और आपको पता है दक्षिण के अंदर जो आर्द्र स्थितियाँ पाई जाती हैं, बारिश ठीक ठाक होती है यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर कैसी मिट्टी होगी? जो ज़्यादा पानी स्टोर करेगी, मतलब जिसकी पानी धारण करने की क्षमता ठीक ठाक होगी। तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ पर मिट्टी, और जहाँ ठीक ठाक होगी वहाँ पर आयरन ऑक्साइड होगा। क्या होगा? आयरन ऑक्साइड होगा, जिससे मिट्टी का रंग लाल दिखाई देगा। और लाल दिखाई देगा तो कौन सी है इन चारों में से? तो वो है हमारी लाल दोमट मिट्टी, जो यहाँ पर पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।